नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज विषय है यहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के, उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर के, जो बयान उन्होंने गौ रक्षा के लिए दिया है, इस विषय पर ही चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, क्या है पूरा मामला, वो पहले हम आपको विस्तार से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने भाग लेते हुए कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। भागवत मलूक पीठ गौशाला में चल रहे 452वें जयंती महोत्सव में शामिल हुए, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव समेत संत समाज की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान गौ संरक्षण, गौ हत्या के मुद्दों पर कहा कि समाज को गौ भक्त बनाया जाए तो गौ हत्या अपने आप रुक जाएगी। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके मन में भी यही बात है। वे करना चाहते हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। ऐसे में साहसी कदम उठाने के लिए समाज का साथ जरूरी है। गौ जागृति को मजबूत करना होगा। जब जनभावना तैयार हो जाएगी तो व्यवस्था को भी उससे मानना पड़ेगा। ये कहना है यहाँ पर मोहन भागवत का, और उसके बाद यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिला है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा कही गई है, जहां आपको बता दें कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर गौ रक्षा को लेकर के, गौ जागृति हो जाए यहाँ पर समाज में गौ हत्या को लेकर के, तो यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें गायों के उत्पीड़न की रुक जाएगी। ये बात कहते वो नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने भाग लेते हुए ये तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई है। इस संबोधन में वो कहते नजर आए, गौ संरक्षण और गौ हत्या के मुद्दे पर वो अपनी बात रखते नजर आए, और उन्होंने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके मन में भी ये बात है कि कैसे गौ रक्षा करना है, लेकिन कई तरह की दिक्कतें भी सामने आती है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, सभी से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संदीप जी भी बने हुए हैं, अंकुश राज से कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे, और अशोक तिवारी भी हमारे साथ अब से कुछ देर में बनेंगे। माफ कीजिएगा, जो मेहमान हमारे साथ हैं स्क्रीन पे उन्हें लाया जाए। बहुत स्वागत है आपका एचएनए न्यूज पर। संदीप जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जब मोहन भागवत कहते हैं कि हाँ, हमें गौ संरक्षण की जरूरत है, और गौ संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज में ऐसी भावनाएं उत्पन्न की जाए, गायों के प्रति ऐसी सद्भावना उत्पन्न की जाए जिससे गौ हत्या पर रोक लग सके, तो इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए सीमा जी, बहुत अच्छी बात है कि गौ संरक्षण की बात की जाती है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि केवल हम गौ की ही बात क्यों करें, हम पूरे पशुओं की बात क्यों ना करें, हम पक्षियों की बात करें। अगर हमें कोई जान ही बचानी है तो ये सिलेक्टिव चीजें क्यों हो कि भाई मान लिया मैं जाट हूं, मैं बात करूं कि भाई जाट तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन गुज्जर हो, बनिया हो, तो दूसरे समाज हो, मुस्लिम हो, उन सबको तुम्हें काटने की परमिशन है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित हैं चीजें, और राजनीति से जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों को राजनीति में जिस चीज से या जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से, जिस पशु से, जिस पक्षी से लाभ मिलता है, वो केवल उसी की बात करते हैं। या तो बात की जाए जिस तरीके से हमारे देश में कई ऐसे समाज सुधारक हुए, कई ऐसे राजा हुए, उन्होंने पशु पक्षियों की हत्या पर बैन कर दिया था। तो या तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमें जितने भी एक्सपोर्टर हैं सबको लाइन हाजिर करना पड़ेगा, सबको बंद करना पड़ेगा। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में मीट का बहुत बड़ा योगदान मानते हो, तो फिर इस तरीके की चीजें कैसे पॉसिबल है? लेकिन संदीप जी, यहाँ पर गायों को लेकर के तो एक धार्मिक भावना भी जुड़ती नजर आती है ना, और यही माना जाता है मुख्य वजह है सनातन को लेकर के कि गायों के गौमांस को लेकर, गौ हत्या को लेकर के रोक लगाने की बात। और आज से ये बातें नहीं हो रही है, हर सरकार में हालांकि ये बात होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप सीमा जी देखिए, सीमा जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम भी चाहते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं उस परिवेश से आता हूं, मैं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ हूं, हमारे घर में गायें और भैंसे होती हैं। आज की तारीख में जो गोवंश है उसकी कितनी बुरी स्थिति है आप सोच नहीं सकते। जो गायें हैं
या जो बछिया होती है उनको तो घर में रख लिया जाता है, लेकिन जो गाय से पैदा होने वाला जो मेल होता है जिसको बछड़ा बोलते हैं हम, उस बछड़े का ना कोई खरीदार है ना उसका कहीं कोई इस्तेमाल रह गया है। उसको लोग चोरी छुपे, जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है उसको जंगल में छोड़ देते हैं, कहीं उसको कुत्ते खा रहे हैं, कहीं वो भूखा मर रहा है, कई लोग लाठी से उसको मार रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के खेतों में बढ़कर उनकी फसल खाने की कोशिश करता है। तो सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे चीजों को प्रॉपर मैनेज किया जा सके। चलिए ठीक है। अंकुश जी ऐसा क्या है कि यहाँ पर आरएसएस प्रमुख कहते नजर आ रहे हैं कि भावना तो है लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। क्या है वो अड़चने जो आप लोगों को रोक रही है कि यहाँ पर गौ हत्या को नहीं रोका जा पा रहा है, या फिर जो स्थितियां संदीप जी भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं और हम खुद भी देखते हैं कि क्या स्थितियां गायों को लेकर के रहती है। अगर इतनी ही सद्भावना है तो यहाँ पर खुले में पशु क्यों घूमते हैं? जी जी सीमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं गौ रक्षा के लिए। इतने बड़े प्रदेश में हर ब्लॉक में 4-4, 5-5, 10-10 जगह गौशाले बनाए जा रहे हैं, नगर में बनाए जा रहे हैं। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और सरकार ने ये भी कहा है ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई गाय पालता है तो उसको 35 रुपए के हिसाब से चारे का और उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, मगर मैडम इतना बड़ा प्रदेश है तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, मगर हमारी सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है बहुत और इसके लंबे लिए समय से आपकी सरकार सत्ता में है अंकुश जी, ये बात मत भूलिएगा। काफी लंबा वक्त हो चला है और जरा तस्वीरों पर अगर हम गौर फरमाएं तो तस्वीरें कुछ इस कदर, आज सुबह भी मैं चलते हुए आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि इस कदर गाय जो है कचरे में अपना खाना ढूंढते हुए नजर आ रही थी, पन्नी खा रही थी गाय। लोग इसे ये लवारिस पशुओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो गाय है जिसको पाला जाता है, जिसको उपयोग में लाया जाता है और उसे खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो उनके खिलाफ कब होगी कार्रवाई? हैं लोग ऐसा सब्सिडी आप दे रहे हैं, आप एक अच्छी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके दुरुपयोग पर कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो अभी ये जो जानवर जैसे है, हम लोग क्या है कि लोग स्वास्थ्य हो गए हैं कि जैसे हमारा जानवर भैंस हमारी गाय दूध देना बंद कर देती है, हम उसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा जागरूकता की भी जरूरत है। हमारी सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। एक एक ब्लॉक में 50 से अधिक गौशाले बनाए गए हैं। नगर पालिकाओं के अंदर शहरी क्षेत्र में अच्छी अच्छी गौशाले बनाई गई है। अभी हमारा नगर पालिका पड़ता महमूदाबाद सीतापुर में है। अभी शहर के अंदर हमने 4-5 गौशाले बनवाई हैं जिसमें अच्छे अच्छे जानवर और बछड़े हैं। तो थोड़ा सा इसमें प्रदेश की जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि हम अपने बछड़े को, और गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको दिन में छोड़ देते हैं, शाम को बांध देते। तो इस पे थोड़ा से प्रदेश की जनता से भी हमारी अपील है कि थोड़ा सा सरकार का इसमें सहयोग करें। और सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और आगे भी सरकार गौ पालन के लिए बहुत अच्छे कानून और नियम लाने जा रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए प्रवक्ता सभा से। सर बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, इस पर आपकी क्या राय है? जब मोहन भागवत कहते हैं कि गौ हत्या रोकने के लिए समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सरकार सजग है लेकिन कुछ अड़चने आ रही हैं। देखिए मैम, मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो ठीक है, कहते हैं समाज जो चाहता है ऐसा वो कह रहे हैं। समाज चाहता यही है और उसके अनुरूप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है सर मैम। सही है कि आज 2014 से सरकार है भाजपा की, गाय के लिए बहुत ज्यादा बातें करती रही है। हमेशा गाय की रक्षा, गाय के संवर्धन के लिए झूठी बातें करती रही है, वादे करती रही है और जो है प्रलोभन देती रही जनता को कि हम रक्षा करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2014 से काफी समय बीत गया। आज 11-12 साल होने को है। आज 2017 से सरकार है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर झूठी साबित हुई है। सच्चाई ये है कि हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे हैं कि गोमांस खाना खाइए, आप अपने घर में खाइए, बढ़ावा दे रहे हैं। तो किरण रिजिजू खुलेआम कहते हैं कि मैं गोमांस खाता हूं। ये भाजपा के बड़े बड़े मंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में गायों का हरास, गाय नहीं मिल रही है, जल्दी गायों की संख्या घट रही है। आज जिस तरह से आज शंकराचार्य जी को आगे करके जो है
आंदोलन पे उतरना पड़ा उत्तर प्रदेश में कि आज आपको संत कहते हैं, योगी कहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं जो कि वेशधारी हैं, और उनके शासनकाल में भी जो है आज गायों की रक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। गायें बड़ी संख्या में कट रही हैं, गोमांस का निर्यात हो रहा है, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में निर्यात हो रहा है गोमांस। अंकुश जी ये ठीक है, आएंगे अशोक तिवारी जी, आएंगे एक जवाब ले लेते हैं अंकुश जी से। अंकुश जी ये इल्जाम बार बार लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा और कई सारे लोगों के द्वारा कि ऐसी स्थिति होती नजर आ रही है, ऐसा हो रहा है कि गौ हत्या की जा रही है, क्या वजह है यहाँ पर कि बार बार ये इल्जाम लग रहा है? और इसका प्रचार करते हैं अंकुश जी। शर्मा ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोगों पर के बयानों पर रोक लगाएंगे। इस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा, गंभीरता से कार्य करना पड़ेगा, तब जाके होगा। मोहन भागवत जिसे कह देने से नहीं हो जाता है, खाली कह देने मात्र से कुछ नहीं होता है। आज गायों की संख्या घट रही है आज देश में, प्रदेश में, और गायों का जो आप कहती हैं कि जो बनाए गए हैं, तिवारी जी जवाब तो लेने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। केंद्र बनाए गए हैं उसमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है अशोक जी, मर रही हैं उसमें। क्या मेरी आवाज जा पा रही है मेहमानों के पास? अशोक जी ठीक है, अंकुश तिवारी जी जवाब दीजिए। अंकुश जी जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है मेरी ऑडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकुश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ जी रही है। अंकुश जी जवाब दीजिए, अशोक तिवारी जी ने काफी कुछ कहा है। देखिए ये पूरा प्रदेश जानता है कि गौ माता के लिए भारतीय जनता पार्टी सदियों चिंतित रही, आगे भी रहेगी। तो गौ हत्या के मामले अभी भी कैसे सामने आ रहे हैं अंकुश जी? इतने में तो रोक देना चाहिए था। 2017 से 2026 उत्तर प्रदेश में 7,500 मतलब ये समझ लीजिए जो सहायक गौशाले हैं वो बनाएंगे, शहरी क्षेत्र में 4,000 बनाएंगे, और ये सरकार निरंतर कागजी कार्रवाइयों की बात ना करिए अंकुश जी, धरातल की बात करिए, वो ज्यादा जरूरी होगा। पूर्व की सरकारों में अगर गाय बछड़ा मेरा घर के बाहर बंधा होता था तो लोग गाड़ियों की डिग्गी में भर भर के ले जा रहे थे, काट देते थे। आज कहीं ऐसा नजर आ रहा है आपको? हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, इस पे कानून सख्त किया गया है, और अगर ऐसा लोग करते पकड़े जाते हैं तो उनको सीधे जो है सरकार उनके खिलाफ, पुलिस प्रशासन कड़े से कड़े कार्रवाई करता है। भारतीय जनता पार्टी में गौ माता के लिए जो व्यवस्था हुई है उसको और बेहतर करेंगे। संदीप जी आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है संदीप जी? देखिए सीमा जी, मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि गाय की दुर्गति कर दी है। जब भी हमारे देश में कोई चीज, चाहे वो गाय हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, को राजनीति के केंद्र में लाया जाएगा, उसके ऊपर राजनीति की जाएगी, तो समझिए उस चीज की दुर्गति होनी तय है। आज की तारीख में जो गोवंश है, गाय के बछड़े हैं या गाय हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति है। कहीं उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं है। जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग चोरी से अपने घर से बाहर छोड़ जाते हैं, वो अलग अलग लोगों के खेतों में घुसती है, उनकी फसलों को खाती है। वो लोग उस खेतों में से लट्ठी मार मार के निकालते हैं, क्योंकि कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे लाला जी के में अगर कोई, तो आपने देखा होगा, गाय बछड़ा या ऐसे सांड घुस जाता है तो वो उसको फौरन वहां से भगाते हैं। वो तो अपने बादाम या काजू उसको नहीं खाने देते हैं। तो इसी तरीके से किसान भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में इन चीजों की दुर्गतियां हो रही है। जो छोटे बछड़ों को छोड़ दिया जाता है, उनको कुत्ते खा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। ये चीजें हम खेतों पर अपने देख चुके हैं, बागों में हम देख चुके हैं। तो कुछ सही कदम उठाने की जरूरत है। और फिर मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर हमारे यहाँ चीजें तैयार नहीं की जाती, एक रोड मैप तैयार किया जाता, केवल घोषणाएं करी जाती है और समाज को आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाता है। आप ये बताइए, आज आप गो रक्षक पैदा करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए महिला रक्षक पैदा करेंगे, कल बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग रक्षक पैदा करेंगे, फिर सरकार क्या करेगी? अगर समाज के अलावा लाठी लेकर खड़े होंगे। जब हम समाज में लोगों को लेकर खड़े होने की बात करते हैं, इसका मतलब हम समाज को लड़ाने की बात करते हैं। नहीं, उनके द्वारा उनका बयान तो देखिए अशोक जी ये था, और साथ ही साथ संदीप जी आप भी सुनिए, उनका बयान आपने जरूर सुना हो। कहते नजर आ रहे हैं कि गौ भक्त उत्पन्न करो, इससे गौ रक्षा अपने आप हो जाएगी। अशोक जी आएंगे।
सीमा जी जो हम गो भक्तों की बात कर रहे हैं, मोनू मानेसर का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी डिबेट भी हो चुकी है। उसने ट्रक में एक ट्रक जा रहा था, वहां पर हत्या कर दी थी। तो अगर हम इस तरीके के गो भक्त पैदा करेंगे जो क्राइम करने लगेंगे, लोगों की जान लेने लगेंगे, जो हमारी पुलिस नहीं ले सकती। हमारे यहाँ कानून का सिस्टम है, संविधान से चलने वाला देश है। अगर कोई क्राइम करता भी है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट डिसाइड करता है दोनों पक्षों के सुनने के बाद कि क्या गलत है क्या सही है। आज की तारीख में जैसे हम एक किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी गाय को इधर से उधर ले जाने में, मान लिया हरियाणा से खरीद के कोई गाय उत्तर प्रदेश में जानी है, या उत्तर प्रदेश से कोई गाय खरीद के दूध के लिए हमें हरियाणा ले जानी है, तो किसान डरता है, तो सोचता है कि कहीं मुझे ऐसे गो भक्त मिल जाएंगे जो राक्षस की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, और हो सकता है मुझे मुसलमान साबित कर दे, हो सकता है मुझे कुरैशी साबित कर दे, और हो सकता है मुझे गाय खाने वाला अंकुश जी से एक रिप्लाई ले लेते हैं। अंकुश जी से एक प्रक्रिया, उसके बाद अशोक जी आपके पास आएंगे। अंकुश जी, इस तरह का हक, इस तरह का अधिकार किसी को कौन दे रहा है? सरकार युवाओं को इस तरह के अधिकार कैसे दे रही है? आप तक सूचना पहुंचाना, पुलिस प्रशासन तक सूचना पहुंचाना, ये कार्य जरूर हो सकता है गौरक्षकों का, लेकिन क्या किसी पर वार कर देना या फिर इतना खुला हथियार दे देना, ये तो सही नहीं है ना? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब सरकार 2017 में बनी, उसके बाद से लगातार कई जगह ऐसी घटनाएं आई कि लोग चोरे छुपे पशुओं की तस्करी करते पकड़े गए। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो वायरल हुए होंगे। तो इसमें आम नागरिकों ने भी सहयोग किया कि कहीं पे ट्रक में भर के पशु जा रहे हैं, जानकारी पहुंचा, आम नागरिकों ने प्रशासन को सूचना कर दिया, पकड़े गए। आपने देखा होगा बहुत से वीडियो वायरल हुए। कंटेनर इतने बड़े बड़े होते हैं, एक एक कंटेनर में 100 150 पशुओं को भर भर के ले जा रहा था, पकड़े गए। तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को क्षेत्रीय किसानों ने सूचना दिया, पकड़ा। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं। बिल्कुल जरूरी है, जागरूकता की जरूरत है, लेकिन सरकार से जो एक्शंस लिए जाते हैं खुद से, वो ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को सजग होना होगा। अंकुश जी आएंगे आपके पास। अशोक तिवारी जी, क्योंकि स्थितियां देखिए प्रदेश में, अगर ये बात कही जा रही है, आपने बहुत जिक्र किया यहाँ पर आंकड़ों को लेकर के, बहुत जिक्र किया कि कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बदलाव हुए हैं, क्या ये सच है? अरे मैम, बदलाव ये हुआ है कि आज मैंने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोबारा कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे देश के लिए कह रहा हूँ ये बात। किरण रिजिजू एक ताकतवर मंत्री हैं, आप भी मानती हैं। किरण रिजिजू भाजपा सरकार में एक बहुत ताकतवर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी के अगल बगल ही दिखाई पड़ते हैं, टीवी में उनका चेहरा उनके पीछे बैठे हुए आता है, एक शक्तिशाली मंत्री हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं गोमांस खाता हूँ और गोमांस खाऊंगा मैं, ये प्रचार करते हैं उसका। हम से कम दुष्प्रचार तो करें, मन में जाने अपने खाते हैं तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं खाता हूं। हेमंत शर्मा ने कहा है, अभी बयान उनका वायरल हो रहा है कि जो है आप गोमांस खाइए, कौन रोकता है, घर में खाइए अपने। इस तरह की बातें करके ये लोग जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके वक्त की थोड़ी सी कमी है। अशोक जी जल्दी से, माफ कीजिएगा अंकुश जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बार जवाब ले लेते हैं अशोक जी। आपने काफी महत्वपूर्ण विषय उठाया है अशोक जी, यहाँ पर अशोक जी काफी महत्वपूर्ण विषय उठाया, एक जवाब ले लेते हैं। अंकुश जी जल्दी अपनी बात रखें। जी अंकुश जी कहिए, क्या कहेंगे अब आप इस पे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ तस्करों को ठोकने का काम किया। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जवाब इस पर नहीं, प्रतिक्रिया सर इस पर नहीं, वक्त की बहुत कमी है। अशोक जी ने जो बात कही है, जरा उस पर एक जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए प्लीज, कम शब्दों में। तो पूर्व की सरकारें रही, उनको भी तो देखिए, हमारी सरकार ने क्या उन्होंने जो अशोक जी ने जो बात कही है वो गलत है? क्यों बयान देता है किरण रिजिजू? आज हेमंत शर्मा क्यों बोल रहा है? इस पर बोलो। कहां तक नेहरू जी की बात करोगे, कहां तक पूर्व सरकारों की बात करोगे? आज 14 समय सरकार है, 17 समय सरकार, 9 साल आओगे, 12 साल। अंकुश जी जल्दी, ठीक है अंकुश जी। नहीं, हमारे कोई भी नेता हो या ऐसा कोई बयान, कोई हम आप कह रहे हैं तो आपका अपना विषय अलग है,
भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता हो, मंत्री हो, सरकार में हो, ये तो नेतागण हमारे चलिए, तमाम बातों को सिरे से नकारते जरूर आप नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बयान का जिक्र अशोक जी कह रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे इस तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।